स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 8 द हेयर ऑन द मून। ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं द हेयर। ठीक है, हेयर क्या होता है? आपको वन टाइप ऑफ क्या है, रैबिट है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में करहा। ठीक है, क्लियर। द हेयर ऑन द मून मतलब कि क्या है, जो हेयर है वो मून में कैसे है। ठीक है, इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आप क्या बोलते हैं, मंकी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑटर देखने को मिलेगा, आपको हेयर देखने को मिलेगा, उनके बीच जो फ्रेंडशिप है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, हरमिट, उन दोनों के बीच क्या कन्वर्सेशन है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आखिर में हेयर मून तक कैसे पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, जो हेयर था वो क्या करता था, कहाँ रहता था, लिव्ड यानी कि रहना, कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में, जंगल में। ही हैड 2 फ्रेंड्स, उसके क्या थे, 2 फ्रेंड्स थे, है ना। क्या थे, 2 फ्रेंड्स थे, अ मंकी एंड एन ऑटर। ठीक है, क्या कौन कौन थे, देखो यहाँ पर ये हेयर है आपका, ये मंकी है, और ये क्या है आपका ऑटर। ऑटर को क्या बोलते हैं, ऊदबिलाव बोलते हैं। ठीक है, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, दे स्पेंड मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या करते थे, एक दूसरे के साथ क्या करते थे, अपना टाइम बिताते थे, है ना। आप भी, आपके भी कोई दोस्त होंगे, बहुत सारे होंगे, आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते थे। वैसे ये तीनों बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, आपस में रहते थे। वन डे अ हर्मिट कैम टू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, एक हर्मिट मतलब आप साधु बोल सकते हैं, सन्यास बोल सकते हैं, है ना, सन्यासी, वो क्या हुआ, फॉरेस्ट में आए। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। जब वो फॉरेस्ट में आए तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, टायर्ड थे। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, और हंग्री थे, भूखे भी थे ना, अभी तो ज़्यादा थक गए हैं, और चलते चलते जंगल में आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और बहुत ज़्यादा उनको भूख लग रही थी। ठीक है, द ऑटर वॉज कैचिंग फिश। ठीक है, तो जो ऑटर है, जो ऊदबिलाव है, वो क्या कर रहा था, फिश पकड़ रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम। अब वो क्या हुआ था, थका हुआ था और बहुत ज़्यादा भूखा था, तो वो कहाँ पास गया, जो हर्मिट है वो ऑटर के पास गया, है ना। द हर्मिट वेंट टू हिम, दैट मीन्स कि जो आपका हर्मिट है वो कहाँ पास गया, ऑटर के पास गया। आई एम हंग्री ही सेड, तो हर्मिट बोलता है मैं भूखा हूँ। ठीक है, आई हैव अ फ्यू फिश सेड द ऑटर, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं, है ना। अ फ्यू मतलब कि थोड़ा सा मछली है, प्लीज़ टेक दैम, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास थोड़ी मछली है, आपको भूख लगी है तो आप उसे ले लीजिए। बट आई डोंट ईट फिश सेड द हर्मिट, तो फिर हर्मिट बोलते हैं लेकिन मैं तो मछली नहीं खाता हूँ। ठीक है, फिर हैव यू एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो फिर जो हर्मिट बोले कि मैं तो मछली नहीं खाता हूँ, क्या आपके पास कुछ और है, तो बोलते सॉरी सेड द ऑटर, तो फिर बोलता है कि अब तो उसके पास वो मछली ही पकड़ा था, मछली ही है, तो बोलता है सॉरी, है ना, माफ़ी मांगता है। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, द मंकी वॉज ईटिंग नट्स, फिर अब क्या हो गया, अब वहाँ से ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो ऑटर के पास गया, उसने पूछा आपके पास क्या है, तो ऑटर ने उसे क्या किया, बोला कि मेरे पास मछली, आप उसे ले लीजिए। जब हर्मिट ने बोला कि मैं नहीं खाता हूँ मछली, आपके पास कुछ और है क्या, तो ऑटर क्या बोलता है, मेरे पास तो कुछ और नहीं है। तो अब हर्मिट देखते हैं कि जो मंकी है ना, द मंकी वॉज ईटिंग नट्स, तो वो क्या खा रहे थे, नट्स खा रहे थे। नट्स में आपका मूंगफली आ सकता है ना, आपका ड्राई फ्रूट्स जितने भी आते हैं, बादाम, किशमिश, है ना, आपका काजू, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, नट्स में। तो मंकी क्या खा रहा था, नट्स खा रहा था। ठीक है, तो इसमें मूंगफली हम लोग लेते हैं कि वो नट्स इन द सेंस मूंगफली खा रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम। ठीक है, तो जो हर्मिट है उसके पास गया। आई एम हंग्री सेड द हर्मिट। ठीक है, तो मंकी के पास गया और फिर बोला कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज। ठीक है, सॉरी, तो फिर वो बोलता है क्या आप मुझे कुछ फूड दे सकते हैं, है ना, एकदम प्लीज़, मतलब कि बहुत बोलते हैं कि आपके पास कुछ है तो आप मुझे दे सकते हैं, फ्रूट दे दीजिए। आई हैव अ फ्यू नट्स एट द मंकी। ठीक है, तो फिर मंकी बोलता है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ मेरे पास है फूड, बट मेरे पास बहुत कम क्या है, नट्स है।
बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ दैम सेड द हर्मिट। तो बोलते हैं कि इतने थोड़े से मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत सारा चाहिए, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ दैम, मुझे तो बहुत सारा नट्स चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री, है ना, देखिए बोला ना, आई एम वेरी हंग्री कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आई एम सॉरी आई हैव ओनली अ फ्यू सेड द मंकी। तो फिर माफ़ी मांगता है ना। अब उसके पास तो बहुत सारा नहीं है, थोड़ा सा है, तो वो माफ़ी मांगता है और बोलता है आई हैव ओनली फ्यू, मेरे पास तो थोड़ा सा ही है। आई विल आस्क द हेयर देन सेड द हर्मिट। तो फिर क्या बोलता है, जो हर्मिट है वो बोलता है कि ठीक है आपके पास नहीं है तो मैं हेयर के पास जाता हूँ, है ना। और फिर ऐसा करके वो कहाँ चले जाते हैं, हेयर के पास चले जाते हैं। द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास। अब वो तो खरगोश है ना, खरगोश का टाइप ही है, तो वो क्या खा रहा था, ग्रास खा रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम। फिर वैसे करके हर्मिट कहाँ पास चले गए, हेयर के पास चले गए। आई एम सो हंग्री सेड द हर्मिट। फिर क्या बोलते हैं, हेयर के पास जाके बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। प्लीज़ कुड यू गिव मी सम फूड। तो क्या आप कृपा करके मुझे कुछ फूड, है ना, फूड मीन्स होता है खाना, दे सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास सेड द हेयर। तो फिर रैबिट बोलता है, जो हेयर है वो बोलता है कि मेरे पास तो बहुत सारा ग्रास है। बट आई डोंट ईट ग्रास सेड द हर्मिट विद अ स्माइल। तो अब क्या हो गया, ठीक है, तो अब हर्मिट बोलता है कि मैं तो ग्रास नहीं खाता हूँ, और ये बोलते बोलते वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं, ठीक है, स्माइल करते हुए उसे बोलते हैं हैव यू एनीथिंग एल्स। फिर पूछते हैं मैं तो ग्रास नहीं खाता, क्या आपके पास कुछ है। नो आई एम सॉरी सेड द हेयर। तो बोलते हैं नहीं मेरे पास तो सिर्फ ग्रास है, मुझे माफ़ कीजिए। आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड सेड द हर्मिट। तो बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। वॉट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, है ना, वॉट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। द हेयर थॉट फॉर अ मिनट। फिर हेयर सोचने लगा 1 मिनट के लिए। वेट ही सेड प्लीज़ डोंट गो अवे। ठीक है, तो वो बोलता है कि वेट, है ना, रुको। कौन बोलता है, हेयर बोलता है प्लीज़ डोंट गो अवे, आप यहीं पर रुकना, कहीं पर जाना नहीं, है ना, प्लीज़ डोंट गो अवे, कहीं पर से जाना नहीं। फिर द हेयर ब्राउट सम वुड, है ना, तो यहाँ पर क्या बोलता है, जो हेयर है वो कुछ वुड लेके आता है ना, लकड़ियाँ लेके आता है। ब्राउट मतलब लाना। ही स्टक 2 stones together and made a fire। फिर उसके बाद क्या करता है, वो 2 पत्थर को ऐसे से क्या करता है, स्टक करता है ना, मतलब कि घिसता है, जिससे क्या हो जाता है, आग लग जाती है, और वो आग से क्या करता है, वो वुड को जलाता है। यू कैन ईट मी ही सेड। तो फिर वो बोलता है कि आप मुझे खा सकते हैं। एंड जम्प इनटू द फायर, और ये बोलते ही वो क्या करता है, फायर में कूद जाता है, ठीक है। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, जब आप आग को छू भी लेते तो आप जल जाते हैं, और यहाँ पर तो जो हेयर है वो पूरा ही कूद गया था फायर में, लेकिन वो उसे जला नहीं पाया। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम, वही बोल रहा है कि वो कूदने के बाद भी जो फायर है उसे जला नहीं पाया। ही लुक्ड आउट, है ना, फिर अब वो तो जला नहीं हेयर, तो फिर लुक्ड आउट, इधर उधर देखने लगा। बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर। पर जो हर्मिट थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, वो कहीं बस नहीं मिले उन्हें। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। बट क्या थे, एंजल मतलब होता है देवदूत, ठीक है, तो वहाँ पर क्या थे, एंजल खड़े हुए थे, ना कि सन्यासी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। ही टुक द हेयर इन हिज आर्म्स एंड फ्लू अप। अब वो क्या किए, वो हेयर को, है ना, उसको पकड़े अपने हाथों से, और फिर कहाँ पर चले गए, फ्लू अप, है ना, फ्लू अप मतलब कि उड़ गए। ही पुट हिम ऑन द मून, और फिर वहाँ से कहाँ रख दिया उसे, मून में रख दिया। लुक एट द मून यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट। तो यहाँ पर आप देखिए, है ना, यहाँ पर आपको हेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोरी हमें क्या बता रहा है, सेल्फलेसनेस बता रहा है कि आप किस प्रकार से क्या बोलते हैं, सेल्फलेस हो सकते हैं, है ना, और किसी की हेल्प कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वो कहाँ गया था, ऑटर के पास गया था, उसने फीस ऑफ़र किया, बट वो क्या नहीं खाया, ठीक है। फिर उसके बाद मंकी के बाद क्या, उसने भी नट्स ऑफ़र किया, बट नहीं। फिर हेयर आया, है ना, हेयर ने क्या किया, ग्रास ऑफर किया, उसने मना किया, है ना, तो वो क्या किया, अपने ही आप को क्या करने लग गया, बर्न करने लग गया, है ना, ताकि जो हर्मिट है उससे वो खा ले उसे, और इससे भूख ना लगे। तो वो हर्मिट इतना ज़्यादा खुश हो गया उसके त्याग से, ठीक है, उसके सेक्रीफाइस से, कि वो क्या बोलते हैं, उसे मून में ही रख दिया, जिस ताकि वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, अमर हो जाए, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी लगी होगी और साथ में समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जैसे आप जानते हैं कि हमने जो लेसन पढ़ा है उसमें से जो भी हमने समझा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें किए जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु वर द हेयर्स फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हेयर के कौन कौन फ्रेंड थे। आंसर, अ मंकी एंड एन ऑटर वर द हेयर्स फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है, मंकी और क्या बोलते हैं ऑटर, वो दोनों क्या थे, हेयर के फ्रेंड्स थे। सेकेंड, व्हाट वाज द ऑटर्स डूइंग। तो ऑटर क्या कर रहा था, द ऑटर वॉज कैचिंग फिश, है ना। वो ऑटर क्या कर रहा था, मछलियाँ पकड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, What did the hermit say when the monkey offered to him nuts? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब हर्मिट को क्या किया था, मंकी ने नट्स ऑफर किया था, तो हर्मिट ने क्या बोला। आंसर, when the monkey offered to give the hermit nuts, he said that he wanted a lot of nut as he was very hungry. Sorry, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब मंकी ने हर्मिट को नट्स ऑफर किया तो फिर हर्मिट बोले, ही सेड दैट, है ना, उन्होंने बोला ही वॉन्टेड अ लॉट ऑफ नट्स, उन्हें बहुत सारा नट्स चाहिए, एज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री थे, है ना। लेकिन मंकी के पास तो बहुत कम था, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नट्स को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा नट्स चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाउ डिड द हेयर मेक द फायर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हेयर ने फायर लगाया था वो कैसे लगाया था। आंसर, द हेयर स्ट्रक टू स्टोन्स टुगेदर एंड मेड द फायर, है ना। उसने क्या किया था, दो ठोक पत्थर लाया, उसे स्ट्रक किया, है ना। स्ट्राइक, बेसिकली ये क्या है आपका, स्ट्रक किसका है, आपका स्ट्राइक का पास्ट है। वो दोनों को ऐसे खींचा और फिर उससे आग निकली और फिर उसने लकड़ी में जला दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, What did the hare do after lighting the fire? Lightning, है ना, मतलब कि जैसे ही वो आग जला लेता है उसके बाद हेयर ने क्या किया। आंसर, आफ्टर द लाइटनिंग द फायर द हेयर जम्प्ड इन इट एंड आस्क्ड द हर्मिट टू ईट इट। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, जैसे ही आग लगता है वो क्या करता है, आग में कूद जाता है और हर्मिट को बोलता है कि वो उसे खा ले। ठीक है। 6, वाई वॉज द एंजल प्लीज्ड विद द हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा था जो देवदूत है वो खुश कैसे हो गए, है ना। प्लीज यानी होते हैं प्रसन्न, वो प्रसन्न क्यों हुआ हेयर से। तो आंसर क्या है, द एंजल वॉज प्लीज्ड विद द हेयर सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द हर्मिट, है ना। जब क्या हुआ था, जब हर्मिट ने बोला कि वो ग्रास नहीं खाते हैं तो हेयर को पता था कि हर्मिट बहुत ज़्यादा थके और भूखे थे, तो उसने फायर जलाया और अपने आप को ही जम कर दिया फायर में ताकि वो उसे खा सके। तो ये क्या है आपका, सेल्फ सेक्रीफाइस है ना, त्याग है, ताकि क्या हो सके, दूसरों का पेट भर सके। इसलिए जो क्या बोलते हैं एंजल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, प्लीज्ड हो गए थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दे दिए हुए हैं, तो आपको वो सेंटेंस पढ़ के बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, द हर्मिट वॉज नॉट हंग्री। यहाँ पर बोला जा रहा है जो हर्मिट है वो तो बिल्कुल भी भूखा नहीं है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, FALS। तो फिर सेकंड क्या बोल रहा है, द मंकी ऑफर्ड हिम नट्स, है ना। जो मंकी था हर्मिट को क्या ऑफर किया था, नट्स ऑफर किया था, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, द हेयर वॉज अ काइंड एनिमल। जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, दयालु जानवर था, तो ये तो बहुत सही है, तभी तो उसने क्या किया था, अपने आप को जम कर लिया था फायर में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑटर ऑफर्ड नथिंग टू द हर्मिट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो ऑटर है उसने कुछ भी हर्मिट को नहीं ऑफर किया था, पर ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि उसने क्या ऑफर किया था, फीस ऑफर किया था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट, द हर्मिट एंजॉय ईटिंग फिश, है ना। तो जो हर्मिट है वो क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था फिश खाने में, बट हमने तो देखा था कि जो हर्मिट है वो फिश खाता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। फिर नेक्स्ट आपका बोल रहा है द हर्मिट एट द ग्रास। जो हर्मिट है वो क्या किया, ग्रास को भी खा गया, तो ये भी इसमें स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि उसने ग्रास नहीं खाए थे, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, फॉल्स।
नेक्स्ट, द हर्मिट वॉज एन एंजल, जो हर्मिट है वही क्या है, आपके एंजल है। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि जब वो क्या हुआ, जब हेयर फायर में कूदा था तो वो जला तो नहीं, फिर आसपास हर्मिट को खोजने की ट्राई भी किया, पर हर्मिट की जगह कौन था, एंजल था। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि जो हर्मिट है वहीं पर क्या, एंजल, वो जो हर्मिट है वही क्या था, एंजल है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रू फॉल्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सब फिर क्या है आपका, अब हमने क्या किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी सेक्शन। ठीक है, वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपरेट द एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। यहाँ पर आपको बॉक्स में बहुत सारे एनिमल्स के नाम दे दिए हुए हैं, उसे आप पे सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब कि अलग करना है कि वो कौन सा एनिमल कौन सा फूड खाते हैं। पुट देम इन द कॉलम्स एज गिवन बिलो, कॉलम आपको दिया हुआ है उसमें आपको अलग अलग करना है। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स, और आप क्या कर सकते हैं, और भी अगर एनिमल्स आपको याद आते जा रहे हैं आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या एनिमल दिया हुआ है। ठीक है, कैट, हॉर्स, डॉग, टाइगर, एलिफेंट, हेयर, डियर, लायन, वुल्फ, काऊ, गोट, कैमल। ठीक है, तो इतने सारे हमें यहाँ पर दे दिए हुए हैं आपका एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बॉक्स दिया हुआ है तो बॉक्स में पहले क्या है, ईट्स ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स को हमको छांटना है जो सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। और जब पेड़ पौधे खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, है ना, उसे हर्बीवोरस कहते हैं। तो इस सेकंड, ईट्स ओनली फ्लैश, जो क्या खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। और ऐसे एनिमल जो सिर्फ मांस खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। फिर थर्ड कॉलम में क्या है, ईट्स बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स। ठीक है, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हर्बीवोर्स में क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेयर, एलिफेंट, ठीक है, डियर, काऊ, गोट, कैमल, है ना, ये ऐसे एनिमल्स है जो क्या खाते हैं, सिर्फ आपके ग्रास खाते हैं। अगर आपको और भी याद आते जा रहे हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, कार्निवोरस, तो टाइगर, लॉयन, उल्फ ऐसे हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। फिर आता है आपका ओमनिवोर, आप कैट देख सकते हैं, डॉग देख सकते हैं, वो क्या खाते हैं, दोनों खाते हैं, है ना। आप ह्यूमन लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो ग्रामर, ग्रामर मतलब होता है आपका व्याकरण। तो यहाँ पर देखते हैं कि लुक एट द पिक्चर एंड स्टेटमेंट्स केयरफुली। यहाँ पर आपको क्या दे दिया हुआ है, पिक्चर दे दिया हुआ है और उसके साथ स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, है ना। ये देखिए, हर्मिट है, बोल रहा है आई एम हंग्री। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। फिर ये है ऑटर, आई हैव अ फ्यू फिश, तो ये बोलता है कि मेरे पास तो कुछ मछलियाँ हैं। फिर मंकी, आई हैव सम नट्स, मेरे पास कुछ नट्स हैं। हेयर क्या बोलता है, आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास, मेरे पास तो बहुत सारे क्या हैं, घास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पिक्चर देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया। अब इसी स्टेटमेंट और पिक्चर से क्या होंगे, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि द सेंटेंस गिवन इन द बलून्स कैन बी रिपीटेड एज फॉलोज, उसको आप कैसे रिपीट कर सकते हैं, देखते हैं। द हर्मिट सेड आई एम हंग्री, द हर्मिट सेड दैट ही वॉज हंग्री। ठीक है, तो हर्मिट ने क्या बोला था, सैड, है ना। द हर्मिट सैड, हर्मिट ने बोला आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, द हर्मिट सैड दैट, हर्मिट ने बोला ही वॉज हंग्री, कि वो भूखा था। ठीक है, ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सेकंड देखिए, एग्जाम्पल्स है ना ये सारे। द ऑटर सैड, ऑटर ने बोला आई हैव अ फ्यू फिश, मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं। द ऑटर सैड दैट, ऑटर ने बोला ही हैड अ फ्यू फिश, उसके पास कुछ मछलियाँ थी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका वॉज आ रहा है, हैड आ रहा है, तो ये क्या है आपका, पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, सिंपल है आपका। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, पास्ट में आ जा रहा है ना, भूतकाल में आ जा रहा है आपका। तो इससे हम और अच्छे से समझेंगे, पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, द मंकी सैड, मंकी ने बोला आई हैव सम नट्स, मेरे पास कुछ नट्स हैं। आप उसको और कैसे बोल सकते हैं, द मंकी सैड दैट, मंकी ने बोला ही हैड सम नट्स, कि उसके पास कुछ नट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हैड है, ये भी क्या बताता है आपका प्रेजेंट, सॉरी क्या बोलते हैं,
पास्ट टेंस को बता रहा है। द हेयर सेड, है ना, हेयर ने बोला। आई हैव सम ग्रास, मेरे पास क्या है, सम नहीं है, बहुत था, अ लॉट ऑफ ग्रास, है ना, आई हैव सम ग्रास या आई हैव लॉट ऑफ ग्रास। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, द हेयर सेड दैट ही हैड सम ग्रास। तो यहाँ पास क्या है आपका, हेयर ने बोला कि उसके पास कुछ ग्रास है, तो ये भी हैड आपका पास्ट है। और एक और नोटिस कीजिए ध्यान से कि यहाँ पास क्या हो रहा है, दैट यूज़ हो रहा है ना। यहाँ पास क्या है आपका इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ पास क्या यूज़ हो रहा है, दैट यूज़ हो रहा है। जो आई है वो क्या हो जा रहा है आपका, अगर लड़का है तो ही में, अगर लड़की होती तो सी में, है ना। जो आपका हैव है, एम है, वो किस में चेंज हो गया, वॉज में चेंज हो गया। हैव वो किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया। हैव है वो फिर से हैड में, हैव है वो फिर से हैड में चेंज हो गया। तो आपने क्या किया है, 3 चीज़ें नोटिस की हैं, है ना। देखिए इसे हम और अच्छे से समझते हैं। एज यू सी, आप देख सकते हैं, वी मेक द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन वी रिपीट समबडीज स्पीच टू समवन एल्स। हम क्या करते, कुछ चेंजेस करते हैं जब हम एक इंसान का जो बोला गया है उसको दूसरे इंसान जब बोलता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, वही चीज़ आप बोलोगे तो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, यही बस इसमें बोला गया है। तो क्या क्या डिफरेंस होता है, पहला, ये जो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड, है ना, जहाँ पास मैंने पहले ही मेंशन किया था, जो इन्वर्टेड कॉमा है वो क्या हो जा रहा है आपका, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे क्या, दैट इज़ यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि जो रिपोर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पास आपका क्या हुआ है, सेट दिया हुआ है ना, सेट के बाद ही आपका दैट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये क्या कहलाता है आपका, रिपोर्टिंग, मतलब कि वो क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब कहला रहा है। ये क्रिया है, आपका बता रहा है कि वो रिपोर्ट, है ना, मतलब जैसे बताया जा रहा है, उसके बाद ही आपका क्या हो रहा है, दैट ऐड हो रहा है। एम चेंजेस टू वॉज, है ना, अगर आपका एम है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका वॉज में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हैव है, वो उसका आपका किस में चेंज हो जा रहा है, हैड में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। क्यों, क्योंकि उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था सैड, है ना, बोला, तो सैड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या था आपका, पास्ट में था, इसीलिए क्या है, जो एम है, जो हैव है, उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, हैड में चेंज कर दिया है। वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस विल बी रिपोर्टेड इन पास्ट टेंस। ठीक है, जो यहाँ पर बोल रहा है ये प्रेजेंट टेंस ही है, ये वाला क्या है आपका प्रेजेंट टेंस ही है, जिसको जब हम दूसरे बोलता है, स्पीच करता है, तो वो क्या हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, रिपोर्टेड पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। आप ग्रामर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से डिटेल मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो हमने ग्रामर दिया हुआ है वो थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं दी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पे दैट लगेगा। ठीक है, जो प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट में होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, आपका पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसे आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, वी नाउ फॉलो शालिनी एट स्कूल एंड होम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शालिनी को स्कूल में भी देखेंगे और उसको घर में भी देखेंगे। सी हियर्स गीता एंड मोहन टॉकिंग एट स्कूल। जो शालिनी है ना, उसने क्या किया है, गीता और मोहन जब बात कर रहे थे उसको सुना है। ठीक है, सी देन रिपोर्ट्स देयर कन्वर्सेशन टू हर मदर। तो वो क्या करती है, जो बातें उसने सुनी है गीता और क्या बोलते हैं मोहन की, वो क्या करी है, अपनी मम्मी को बता रही है। वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू, डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, वैसे ही आपको आगे के सेंटेंस बताने हैं। तो ये ऐसा क्यों है, जो हमने पढ़ा था ना अभी रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं, जो एग्जाम्पल पहले देखे थे वही चीज़ें यहाँ पर फॉलो होगी। तो चलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, आई वॉन्ट अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट अ पेन। ये कौन है, आपका मोहन बोल रहा है कि मुझे पेन चाहिए। ठीक है, तो वो जब क्या बोलते हैं, शालिनी अपनी मम्मी को बताएगी तो कैसे बोलेगी, ही सैड, है ना, ही सैड बोलेगी। इन्वर्टेड कॉमा है, सॉरी यहाँ पर चेंज हो जाता है, ही सैड दैट ही वांटेड अ पेन। आप देख सकते हैं कि ये क्या था, आई किस में चेंज हो गया, ही, क्योंकि वो बता रही कि उसने बोला है ना। यहाँ पर मोहन बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, मुझे पेन चाहिए। लेकिन अब वही शालिनी क्या कर रही है, अपनी मम्मी को बता रही है, तो वो तो नहीं बोलेगी आई वांट अ पेन, वो बोलेगी उसे चाहिए था, है ना। इसलिए क्या हुआ है, आई चेंज हो गया आपका ही में, ही सैड दैट
ही वांटेड अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, ये वाला आपका सैड यहाँ पास रिपोर्टिंग है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट में हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, ये जो वर्ब है वो क्या हो गया, पास्ट में हो गया, वांटेड अ पेन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि आपको करना क्या, सिंपल सा है। जो आपका आई है वो ही में चेंज हो गया, सेड दैट आपको करना है, फिर ही वांटेड अ पेन। क्लियर, सेम चीज़ें आपका यहाँ पास बनते जाएगा। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, आई हैव अ न्यू पेन। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, जो आपका गीता है वो बोलती है कि मेरे पास एक न्यू पेन है। तो जब वो अब शालिनी अपनी मम्मी को बताएगी तो क्या बोलेगी, सी सेड दैट, है ना, उसने बोला है, क्योंकि लड़की है इसलिए हमने क्या लिया है, सी लिया है। सी सेड दैट सी हैड ए न्यू पेन, उसने बोला कि उसके पास एक न्यू पेन है ना। अब वो तो प्रेजेंट था, अब वो क्या हो रहा है, वो बाद में पास्ट में जाके बता रही है ना, आगे जाके बता रही, तो वो पास्ट हो गया है। इसलिए क्या है आपका, सी सेड दैट सी हैड ए न्यू पेन, है ना, इसलिए सी हैड, उसके पास न्यू पेन था। थर्ड, आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो मोहन क्या बोलता है कि मेरे पास अम्ब्रेला है। ठीक है, तो जब वो बताएगी तो क्या बताएगी, ही सेड दैट, उसने बोला, ही हैड एन अम्ब्रेला, कि उसके पास एक अम्ब्रेला था। ठीक है, आई हैव ए न्यू फ्रॉक, तो शालिनी क्या सॉरी गीता क्या बोलती है, आई हैव ए न्यू फ्रॉक, मेरे पास नया फ्रॉक है। तो जब वो बताएगी तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, उसने बोला है, सी हैड अ न्यू फ्रॉक, कि उसके पास एक न्यू फ्रॉक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी और का जब स्पीच है ना, किसी और को बताते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, और क्या क्या चेंजेस होता है। क्लियर, यहाँ और है। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, मोहन क्या बोल रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो उसको जब वो चेंज होगा तो क्या होगा, ही सेड दैट, है ना, वो बोलेगी कि उसने बोला दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, क्योंकि हमको पास्ट में लिखना है और हमने पढ़ा था कि जो एम है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। इस भी आपका किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज होगा। यहाँ पास हैज़ रहेगा और हैव रहेगा, दोनों किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लियर इतना, आई एम ए स्टूडेंट, ही सेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, आई हैव अ पर्स, है ना। फिर क्या बोलते हैं, गीता क्या बोलती है, मेरे पास पर्स है, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी हैड अ पर्स, वो बोलती है कि मेरे पास क्या है, उसने बोला कि उसके पास पर्स है। ठीक है, तो यहाँ पास इस और हैज़ का नहीं यूज़ हुआ है, सिर्फ एम का वॉज में चेंज हुआ है, हैव का हैड में चेंज हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राइटिंग, है ना। यहाँ पर क्या है, राइटिंग की उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्या लिखा है, लुक एट द मैसेज लेफ्ट बाय द मदर फॉर हर चाइल्ड बिफोर लिविंग द हाउस। तो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा मैसेज दिया हुआ है। ठीक है, जो क्या है मम्मी ने दिया है, जैसे ही वो अपने घर से लीव करी थी, जा रही थी बाहर, तो छोटा सा क्या कर दिया था, मैसेज दे दिया था अपने बच्चे के लिए। तो वो क्या मैसेज था, चलिए रीड करते हैं। गोइंग आउट फॉर एन आवर। ठीक है, वो बोल रही हैं कि मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। योर ब्रेकफास्ट इज़ ऑन द टेबल, और जो तुम्हारा नाश्ता है वो क्या है, टेबल पे रखा हुआ है। और फिर लास्ट में बता रही है माँ। ठीक है, तो मैसेज आप उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। राइट अ मैसेज फॉर योर मदर गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो दिया हुआ है सेंटेंस, उससे क्या करना है, मैसेज बनाना है। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है आपका, यू आर गोइंग आउट टू प्ले। आप क्या करने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं खेलने के लिए। एंड विल रिटर्न आफ्टर एन आवर, और आप 1 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। यू हैव लेफ्ट द की ऑन द टेबल। ठीक है, और आपने क्या किया है, जो चाबी है वो टेबल पे रख दिया है। यही मैसेज आपको क्या करना है, अपनी मम्मा को देना है। जैसे मम्मा ने आपको दिया था वैसे ही आपको देना है। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, गोइंग आउट टू प्ले फॉर एन आवर। आप इसको सिंपल से लिख सकते हैं कि मैं 1 घंटे के लिए बाहर खेलने जा रहा हूँ। द की इज़ ऑन द टेबल, और जो चाबी है वो कहाँ है, टेबल पे रखी हुई है। फिर अपना बता देना है, पप्पू। ठीक है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। क्लियर इतना, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मैसेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पुट द पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, आपको क्या करना है, पंचुएशन मार्क्स क्या करना है, पुट करना है। अब पंचुएशन मार्क्स क्या होता है, आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, अगर कोई सा जो लेटर है अगर कोई स्मॉल है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, आपके पंचुएशन मार्क्स कहलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें क्या है, आपका कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं है। चलिए उसे रीड करते हैं। ठीक है,
Write your name, the teacher said. I lifted the pink chalk to the blackboard and stood there. Don't you know your name? I did not answer. What is your name? Ravi, I said. ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि है ना, अब देख सकते कहीं बस कुछ भी नहीं है तो इसको क्या करना, इवन ट्रांसलेट करना भी मुश्किल हो रहा है। राइट योर नेम द टीचर सेड, है ना, वहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं, अपना नाम लिखो। ठीक है, टीचर बोल रही है आई लिफ्टेड द पिंक चॉक, तो मैंने क्या किया, पिंक चॉक को लिफ्ट किया टू द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूड देयर। डोंट यू नो योर नेम, है ना, तो फिर मैं क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड पे गया, वहाँ पर जाके खड़े हो गया, तो फिर बोलती है क्या तुम्हारा खुद का नाम नहीं है। आई डिड नॉट आंसर, तो मैंने आंसर नहीं किया। व्हाट इज़ योर नेम रवि, आई सेड, तो फिर वो क्या बोलते हैं क्या है तुम्हारा नेम रवि, मैंने बोला, है ना। तो आप बता ही नहीं सकते कब टीचर बात कर रही है, कब स्टूडेंट बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अगर हम पंचुएशन मार्क उसमें लगा देते हैं तो कैसे डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट योर नेम, कभी भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पहला वर्ड क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका स्मॉल में है, यहाँ पर देखिए आपका कैपिटल में है। राइट योर नेम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है टीचर्स के द्वारा कि राइट योर नेम, कि आप अपना नाम लिखो। वो इन्वर्टेड कॉमा में है, द टीचर सेड, है ना, किसने बोला था, टीचर ने बोला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं आई है, आप कहीं पर भी आई लिखी, चाहे सेंटेंस के पहले हो, बीच में हो, लास्ट में हो, हमेशा आई किस में होता है, कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल हो गया है। आई लिफ्टेड द पिंक चॉक टू द ब्लैक बोर्ड, तो वो बोल रहा है जिस लड़की को बोला गया कि क्या बोलते हैं कि आप जाओ अपना नाम लिखो। ठीक है, तो उसने क्या किया है, आई लिफ्टेड, उसने पिंक चॉक को उठाया है, ब्लैक बोर्ड की तरफ गया एंड स्टूड देयर, वहीं पर खड़े हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म। फिर आता है डोंट यू नो योर नेम, तो फिर टीचर बोलती है क्योंकि वो कुछ लिख ही नहीं रहा, वहाँ पर खड़ा है, तो टीचर पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा खुद का नाम नहीं पता है ना, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन पूछ रही है, इसलिए क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आई डिड नॉट आंसर, ठीक है, जो लड़का है वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर पूछती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज़ योर नेम रवि, ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका जो है व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, रवि नाम है उसका। तो जब आप कुछ आंसर नहीं कर पाते तो टीचर क्या तुम्हें ये नहीं पता, तो सेम पूछिए व्हाट इज़ योर नेम रवि, तुम्हारा नाम क्या है, आई सेड। ठीक है, तो टीचर उनको बोलती है कि क्या बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है रवि, आई सेड। ठीक है, तो देखिए कि क्या बोलते हैं पंचुएशन मार्क लगाते ही क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि कब टीचर बात कर रही है, कब स्टूडेंट बात कर रहा है, तो इसीलिए हमारे कभी भी आप राइटिंग करते हैं तो पंचुएशन मार्क्स क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलें यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स योर मदर गेव यू टू चेक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की क्या है आपको लिस्ट दिया हुआ है आपकी मदर के द्वारा, जिसको आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, टेल योर मदर हाउ मैनी थिंग्स आर लेफ्ट एट होम, और वही चेक करके आपको अपनी मम्मी को बताना है कि कितना बचा हुआ है आपके घर में राशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर गिवन, आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए हुए हैं। पहला क्या है आपका राइस दिया हुआ है और दूसरा है आपका पेन्स। तो यहाँ पर देखिए जो राइस है और ये क्या है आपका सिंगुलर है, पेन्स एस ऐड हो गया है, इसका मतलब ये क्या है, एक पेन नहीं है बल्कि बहुत सारे पेन्स है। तो राइस क्या है आपका मोस्टली आता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर। इसका मतलब क्या है, देखिए राइस है वो एक ही है लेकिन अनकाउंटेबल है। अब राइस तो एक दाना नहीं रहता, बहुत सारा रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको राइस बोलते हैं, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड है पेन, ये क्या है आपका प्रूलर है ना, पेन्स है। प्रूलर्स काउंटेबल, काउंटेबल मतलब कि जिसे आप काउंट कर सकते हैं, नाउन है ना, नेम है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको 10 पेन दे रही हूँ तो आप आराम से उसे काउंट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ इसलिए उसको पेन्स लिखा हुआ है। तो जब आप उसको क्या कर रहे हैं, लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ऐड करना है। पहले क्या है आपका, देयर इज़ अ लिटिल राइस लेफ्ट। आप जब अपनी मम्मी को बताओगे तो क्या बताओगे, देयर इज़ अ लिटिल राइस लेफ्ट, कि वहाँ पर थोड़ा सा आपका क्या है, लिटिल मतलब भी होता है थोड़ा, फ्यू मतलब भी होता है थोड़ा। तो अब दोनों का कहाँ पर यूज़ करेंगे, आप अ लिटिल यूज़ करेंगे कहाँ पर, सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल नाउन में। आप फ्यू कहाँ पर यूज़ करेंगे, प्रूलर काउंटेबल नाउन पे, जो प्रूलर भी हो, जो जिसे आप काउंट कर सके। आप फ्यू जहाँ पर
सिंगुलर हो बट आप जिससे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे राइस हो गया, आपका जो लीफ हो गया, वो सारी चीज़ों में क्या होगा, अ फ्यू आपका यूज़ होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ों यूज़ करनी है, अ फ्यू यूज़ करना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, अ लिटिल यूज़ करना है। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर राइस था तो आप कैसे लिखेंगे, देयर इज़ अ लिटिल राइस लेफ्ट। वहाँ पर क्या है, आपका जो राइस है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। देयर आर अ फ्यू पेन्स लेफ्ट, यहाँ पर क्या हुआ है, आपका कुछ पेन्स क्या हुआ है, बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए आप इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पेन से वो प्लूरल है इसलिए आपको आर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पढ़ रहे है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सिंगुलर के साथ आप इज यूज़ करते हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल यानी कि एक से अधिक, तो इसके लिए हम आर का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये दो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इज कहाँ पर लगाना है, अ लिटिल कहाँ पर लगाना है, आर कहाँ पर लगाना है, और अ फ्यू कहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका ऑयल। आप ऑयल देख सकते हैं, तो ऑयल कैसा है आपका, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए आप उसको इज लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अ लिटिल, ठीक है। तो कैसा है आपका आ जाएगा, देयर इज अ लिटिल ऑयल लेफ्ट, ठीक है। फिर आता है बटर, बटर भी सेम चीज़ है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ लिटिल बटर लेफ्ट। फिर आता है आपका बिस्किट्स, अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, काउंटेबल हो गया, तो बिस्किट्स है तो आर यूज होगा और क्या होगा, अ फ्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर आर अ फ्यू बिस्किट्स लेफ्ट। फिर सॉल्ट, सॉल्ट कैसे है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इज एंड अ लिटिल, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट का आप लिख लीजिएगा, देयर इज ए लिटिल सॉल्ट लेफ्ट, ठीक है। फिर आता है आपका कैंडल्स, ये भी क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या आ जाएगा, देयर आर अ फ्यू कैंडल्स लेफ्ट, ठीक है, सॉरी कैंडल्स लेफ्ट। फिर आता है आपका फ्लावर्स, ये भी क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, अ फ्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर आर अ फ्यू कैंडल्स लेफ्ट। फिर आता है एप्पल, सेम, देयर आर अ फ्यू फ्लावर्स लेफ्ट, ठीक है, सॉरी एप्पल्स। फिर क्या आ जाएगा आपका, बॉक्सेस, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, देयर आर अ फ्यू बॉक्सेस लेफ्ट। फिर आता है शुगर, शुगर आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आ जाएगा, देयर इज अ लिटिल शुगर लेफ्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसा आप यूज़ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, उसको आप कैसा यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको इसमें से कोई सा भी डाउट नहीं है। तो अब हम मिलेंगे आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।